दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की कि वो दिल्ली छोड़कर ना जाएं। उन्होंने दावा भी किया कि दिल्ली में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। इसी के साथ केजरीवाल ने कहा कि हमने आज हमारे पास कम से कम 4 लाख लोगों को खिलाने की क्षमता बढ़ाई है। हम 500 से अधिक स्कूलों और 238 रैन बसेरों में भोजन बांट रहे हैं। हमारे उड़न दस्ते हर जिले में गश्त कर रहे हैं और जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांट रहे हैं। कल से वितरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी और भोजन हर जगह पहुंचेगा। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें 800 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर खाना खिलाया जाएगा। 4 लाख तक क्षमता कर दी गई है जहां बैठकर लोगों को खिलाया जाएगा खाना, और उसमें बहुत से संस्थानों ने भी साथ दिया है। और इसी के साथ में नाइट शेल्टर्स की संख्या को भी बढ़ाया गया है और एमएलए को यह जिम्मेदारी दी गई है, तमाम जिलों के एमएलए को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके इलाके में कोई भूखा ना रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखें। 7.5 किलो राशन बांट दिया गया है जो कि फ्री में मिलेगा 71 लाख लोगों को। तो ये तमाम इंतजाम केजरीवाल सरकार की ओर से किए गए हैं। ये तमाम दावे किए गए हैं, दावों में कितनी हकीकत है ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विश्वजीत झा जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विश्वजीत, हम ये मान रहे हैं कि ये तमाम दावे किए गए हैं, हम पॉइंट वाइज भी पढ़ रहे हैं, हम हर रोज देख रहे हैं कि एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 4 लाख लोगों को खिलाने का इंतजाम कर लिया गया है तो वो कौन से लोग हैं जो पैदल निकल पड़े हैं? उनका एक ही कहना है कि हम भूखे हैं, पैसा नहीं है, इसलिए घर जा रहे हैं। देखिए, हालांकि जो लोग घरों से निकल पड़े हैं सड़क पर, उनकी पूरी दलील से तो सहमत मैं भी नहीं हूं कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो सड़क पर निकल आए हैं, वो घर से बाहर आ गए हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सरकार की ओर से जगह जगह पर रैन बसेरों में ये कहा जा रहा है कि लोग जाकर खाना खा सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ी आपत्ति जरूर लोगों को हो सकती है कि रैन बसेरों में सभी ठीक लोग नहीं रहते आमतौर पर, वहां पर नशेड़ियों का जमावड़ा होता है अक्सर हर जगह पर, तो वहां जाने में लोगों को आपत्ति थी। तो सरकार ने अब करीब 350 स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करवाई है। हालांकि वो व्यवस्था आजकल में ही शुरू हुई है कि वहां पर लोगों के खाने का इंतजाम किया जाए। जो मिड डे मील जिस तरह से बांटा जा रहा था वैसे ही वो किया जाए। आज कई स्कूलों पर मैं भी गया था, वहां पर स्कूलों पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी उस हिसाब से व्यवस्था नहीं थी। लोगों को एक स्कूल में कम से कम 200 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, लेकिन मुश्किल से 100-125 लोगों को खाना देने के बाद खाना खत्म हो जा रहा था। इसके अलावा जो खाने की प्लेट थी उसमें अगर कोई मजदूर तबका है तो वो खाना थोड़ा ज्यादा खाता है। ये भले ही वो बिल्कुल चिकनी चीजें ना खाए, लेकिन जो भी खाता है वो थोड़ा ज्यादा खाता है, तो उसके लिहाज से खाना काफी कम था। सरकार ने आज शाम मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन सभी कमियों को जो आज रह गई थी उनको कल तक, या जो आप ये अव्यवस्था बता रहे हैं जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि जो कमियां हैं उसे धीरे धीरे जी बिल्कुल माफी मांगी उन्होंने, और माफी मांगने के बाद उन्होंने ये कहा है कि 1-2 दिनों में व्यवस्था ठीक कर ली जाएगी। लोग सब्र से काम लें। यहाँ पर कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आए थे, आज मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया है। राजेंद्र पाल गौतम जो सरकार के मंत्री हैं वो भी लोगों से बातचीत के लिए आए थे कि लोग अपने घरों को लौट जाएं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। काफी लोग जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को लौटाया भी जा रहा है, लेकिन लोग के मन में शायद इस बात का डर समा गया है कि चीजें जो है लंबी चलने वाली है, इसलिए कामकाज होगा नहीं और घर वापसी में ही उनकी भलाई है। तो ये चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज लोगों को चेताया भी है कि भारत में लॉकडाउन का पालन करना काफी जरूरी है। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं वो लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन है, और दूसरे देशों में जिस तरह से लोगों में लॉकडाउन, जो विकसित देश है वहां पर जिस तरह से संक्रमण फैला है, जिस तरह से मौत हुई है, वेंटिलेटर की कमी हुई है, उन चीजों से सबक लेकर देश में लोगों को लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कहीं ये संक्रमण फैल गया और ये जो दिल्ली में लोग हैं या कहीं अपने जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं
उनसे कहीं संक्रमण फैल गया तो वो और खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल सरकार की तैयारियों की बात करें तो सरकार ने आज ये भी कहा है कि 1000 राशन दुकानों से जो 1.5 गुना राशन देने की बात सरकार ने कही थी वो शुरू कर दी गई है और अगले 1-2 दिनों में बाकी 1000 दुकानें, करीब 2000 दुकानें दिल्ली में है, उन पर भी 1.5 गुना राशन देना शुरू हो जाएगा और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए विधायक के प्रतिनिधि होंगे जो वहां तमाम निगरानी रखेंगे कि लोगों के बीच दूरी बरकरार रखी जाए, बरकरार रहे भी। तो तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी घरों से निकल रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर काफी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग कह सकते हैं कि यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि लोग उसे मनाने की, समझाने की कोशिश भी हो रही है, कुछ गाड़ियों से ले भी जाया जा रहा है, लेकिन जब तक लोग समझेंगे नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक शायद ये तमाम बातें करनी बेमानी होगी। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब लोगों के घर तक खाना पहुंचे, गली मोहल्ले तक खाना पहुंचे, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि आप खाना जाके खा लो, लेकिन गली से निकलने पर पाबंदी है, घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जब तक नजदीकी जगहों पर भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, कुछ महिलाएं आज ये भी शिकायत कर रही थी कि उन्हें कच्चा राशन चाहिए, पक्का राशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चों को अगर यहाँ से लेकर जाएंगी, खिलाएंगी, तो फिर वो खिलाना उपयुक्त होगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। और कच्चा राशन सरकार उन्हीं को दे रही है जिनके पास राशन कार्ड है। तो ऐसे राशन कार्ड के बगैर दिल्ली में लाखों लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं, तो उन्हें राशन कच्चा कैसे मिले, इसके बारे में भी सरकार को शायद सोचना पड़ेगा। हालांकि सरकार हो सकता है इस पर विचार कर रही हो, लेकिन आज इस तरह के सवाल सामने आए हैं कि जो लोग दिल्ली में मजदूर तबके के हैं वो अगर घर में खुद बनाकर खाना चाहें तो उनके लिए भी राशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हालांकि पार्टी के नेताओं की ओर से भी जगह जगह पर किचन लगाए गए हैं, वहां पर पैकेट्स खाने के तैयार किए जा रहे हैं, वो लोगों के बीच बांटा जा रहा है। लेकिन शायद वो तमाम चीजें जो एक बार बिठा के खिलाने में, भरपेट भोजन पाने में होती है, वो जो है लोगों को उस तरह का आनंद या उस तरह की अनुभूति नहीं हो पा रही है, और इसलिए लोगों को लगता है कि भूख जो है आधी अधूरी मिटाई जा रही है, और ये अगर ज्यादा दिनों तक रहा तो शायद मुश्किल होगा। इसलिए लोगों ने जो डिमांड की है सरकार को उस पर गंभीरता से जल्द सोचना चाहिए, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए और लोग जो भी अब बचे हुए हैं दिल्ली में मजदूर तबके के, खासतौर से जो घरों में रह रहे हैं वो तो है ही, जो लोग घरों में बचे हैं उन लोगों को वहीं पर रोका जा सके, उनमें कॉन्फिडेंस आए, कच्चा राशन हो या पक्का राशन हो। बिल्कुल, वो तो तस्वीर हम आपके पीछे देख रहे हैं किस तरीके से लोग चल रहे हैं, लेकिन हकीकत और दावों के बीच का ब्रिज अगर कोई है तो वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो आपके जरिए हम ये देखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे कि 1000 राशन शॉप पर राशन भिजवा दिया है, 7.5 किलो राशन भेज दिया गया है, 71 लोगों को फ्री मिलेगा, नाइट शेल्टर बन गए हैं, हमारे एमएलए घूम रहे हैं। इन दावों में कितनी सच्चाई है? जब आप ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं तो क्या ये सच्चाई देख पा रहे हैं? देखिए, अभी मैं आनंद विहार के पास था, सरकार ने यह भी कहा है कि उसके आसपास भी नाइट शेल्टर बनाए गए हैं। हालांकि मुझे अभी दिखा नहीं है, हो सकता है कि आसपास के इलाकों में मुख्य सड़क से हटकर बनाई गई हो। एक बार पड़ताल जरूर करेंगे कि वाकई वो बने हैं कि नहीं बने हैं। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से, लॉकडाउन के टाइम से और जब जनता कर्फ्यू शुरू हुआ था उसके बाद से ही सरकार ये कह रही थी कोई भूखा ना रहे, किसी को किसी चीज की कमी ना हो, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। और उस वक्त से सरकार रैन बसेरों की बात कह रही थी कि 220 रैन बसेरों में खाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन वो जो रैन बसेरों में खाना दिया जाता है वो वहां पर वर्चस्व जो है उन्हीं लोगों का होता है जो वहां पर रेगुलरली रहते हैं, और ज्यादातर रैन बसेरे जो दिल्ली में वहां पर जो नशेड़ी हैं उनका कब्जा है। ये सरकार को समझना चाहिए। ये जब तक सरकार नहीं समझेगी, हालांकि उनको भी खाना दिया जाता है, उनके साथ भी नागरिक की तरह ट्रीट होता है, लेकिन उसके पास आम लोग जाना नहीं चाहते। आम लोगों के लिए वहां तक जाना मुश्किल होता है, वहां पर वो सिक्योर महसूस नहीं करते हैं। तो जो स्कूलों में व्यवस्था की गई है उसे और पुख्ता किया जाना चाहिए, और जो बाकी किचन वगैरह जो है वो गली मोहल्लों के आसपास कहीं ऐसी जगह बननी चाहिए, या वहां से भंडारे की तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, ताकि लोग वहीं का वहीं खाना ले सके और अपने घरों में जाकर बैठ सके। सरकार सिर्फ सुबह, दोपहर और रात का खाना दे रही है, सुबह के नाश्ते की भी जरूरत लोगों को होती है। हालांकि सरकार कह रही है कि तकलीफ होगी, लोग माने, लेकिन जब सरकार सुविधाएं देती है
तो लोग उम्मीद करते हैं कि सुविधाएं भी पूरी आएंगी, उसमें कोई कसर नहीं होगी। तो ये सब चीजें जो है जब तक पटरी पर पूरी तरह नहीं लौटती तब तक शायद ये लोगों को रोक पाना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। सभी पार्टियों के नेता, विधायक, पार्षद और जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वो भी सड़कों पर हैं। लेकिन इसका असर अगर वाकई वो सड़कों पर होते तो ये नजारा कम से कम नहीं दिखता कि आनंद विहार पर या दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं उस पर सुबह यही बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि अगर वो सड़कों पर होते जिसका जिक्र आज सीएम ने किया है तो शायद ये नजारा नहीं होता। समझाने की कोशिश इनको यहीं आकर की जाती तो आज इतने लोग सड़कों पर पैदल अपने घर के लिए ना निकलते। शुक्रिया विश्वजीत आपका तमाम जानकारी के लिए।